डीआरडीओ की एंटी कोविड ड्रग 2DG को लॉन्च कर दिया गया, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। डीआरडीओ की एंटी कोरोना ड्रग 2DG का 10,000 डोज का पहला बैच सोमवार को इमरजेंसी यूज के लिए रिलीज कर दिया गया है। अब इस दवा को मरीजों को दिया जा सकता है। ये दवा एक पाउडर के रूप में है। दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। डीआरडीओ के इस दवा को लेकर 2 दावे किए गए हैं, जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। डीआरडीओ के मुताबिक इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी, साथ ही उन्हें ठीक होने में 2 से 3 दिन कम लगेंगे, यानी अस्पतालों से मरीजों की जल्द छुट्टी हो सकेगी। डीआरडीओ के चेयरमैन ने कहा है कि 2DG दवा फिलहाल सीमित संसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। मौजूदा समय में ये दवा एम्स, सेना के अस्पतालों और जरूरत पड़ने पर दूसरे संस्थानों में मुहैया कराई जाएगी। डीआरडीओ चेयरमैन ने यह भी बताया कि ये दवा जून के पहले हफ्ते से देश के सभी अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। इस दवा का प्रोडक्शन चल रहा है और दवा की दूसरी खेप मई के अंतिम हफ्ते तक आ जाएगी। पूरे देश को फिलहाल ऑक्सीजन और हॉस्पिटल में बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये दवा इन दोनों ही समस्याओं से निपटने में संजीवनी का काम कर सकती है। लॉन्चिंग के वक्त इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर लोगों के वैक्सीनेशन के लिए महज 3 दिन की वैक्सीन बची है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार ने इस महीने दिल्ली को और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर राज्यों को आपूर्ति किए गए टीकों पर आंकड़ा सार्वजनिक करने की अपील की है। साथ ही सिसोदिया ने 18 से 44 साल के उम्र वर्ग के लोगों के लिए टीके की 3,42,000 खुराक देने की मांग भी कर दी है। सिसोदिया ने कहा है कि फिलहाल दिल्ली के पास 45 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए टीकों का 4 दिनों का भंडार है, जबकि 18 से 44 साल के उम्र वर्ग के लिए टीकों का भंडार 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। 3 अनुरोधों का हवाला देते हुए उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार के खत का हवाला देते हुए कहा, हमारे पास जो चिट्ठी आई है उसमें कहा गया है कि मई के महीने में दिल्ली को 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3,83,000 डोज वैक्सीन मिलेगी, लेकिन 18 से 44 उम्र वालों के लिए और वैक्सीन हमें नहीं मिलेंगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि आंकड़ों में पारदर्शिता होनी चाहिए। दिल्ली के लिए हमें यह जानना है कि सरकार को कितना दिया जा रहा है और निजी क्षेत्र को कितना और दूसरे राज्यों को कितना। हमें आंकड़े जानने की जरूरत है ताकि जून और जुलाई के टीकाकरण का कार्यक्रम रोड मैप तैयार कर सकें। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।